नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस प्लस स्टैटिक्स जीके लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखना है, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। और आपसे प्रश्न इतिहास से पूछा जाएगा इससे संबंधित स्टैटिक जीके में कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? वाईबी कुरैशी। और संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित है? तो यह है आपका 324 से 329 तक। अगला प्रश्न, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैलता है? ऑप्शन बी, मच्छर द्वारा। तो देखिए, जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। अच्छा, कौन सा मच्छर काटने से जीका वायरस होता है? तो क्यूलेक्स। ओके, क्यूलेक्स। और जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चा को संक्रमित कर सकता है और सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन सी, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आप देख सकते हैं, यह है कर्नाटक और यह है तमिलनाडु, और यह है कावेरी नदी। ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहां है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कहां? ये कर्नाटक के कोडुकू जिले में है। और ये नदी विलीन कहां होती है? बे ऑफ बंगाल में। और इस नदी की लंबाई कितना है? कौन सी नदी की? कावेरी नदी की 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न आसान है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी, प्रदीप जोशी सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप जोशी बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में यूपीएससी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। किसकी स्थापना? यूपीएससी की। और प्रदीप जोशी जो है 12 मई 2021 तक पद पर बने रहेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहां है यूपीएससी का? नई दिल्ली में। 5 नंबर प्रश्न, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। तो देखिए, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। प्रश्न संख्या 6, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च, और फिर डी से डेवलपमेंट, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ की हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न, इजरो का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ इजरो।
ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम होता है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। और इसरो का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवन। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न फिर से, स्वतंत्रता पूर्व यानी कि आजादी के पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। तो यहां पे क्लियर बताता हूं, आजादी से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां की थी? तो ये थी अपना भारत की नहीं थी, बल्कि ये आयरलैंड की थी। ओके। और 1917 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रश्न आपसे यहां पे इस तरह से फिर पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, यानी कि इंडियन लेडी कौन थी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है कितना को? 13 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं इसी के जन्मदिन पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च को पूरे दुनिया में महिला दिवस मनाते हैं और भारत में 13 फरवरी को। ओके। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि होम रूल आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो यह है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट तो पता ही है आपको, आयरलैंड की है। और ये सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोमीटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा उपकरण ग्लूकोमीटर है। यहां पे कई प्रश्न और इससे संबंधित बनेंगे क्योंकि ये जीएस है, यानी कि जनरल साइंस है। ग्लूकोमीटर चिकित्सक का उपकरण है और ग्लूकोमीटर से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा किस यंत्र से मापते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोमीटर से। और जलयानों में समय कैसे मापा जाता है? तो यह होगा आपका क्रोनोमीटर से। और इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को कैसे मापा जाता है? डायनमोमीटर से। समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? फाइडोमीटर से। और पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? ग्रेविमीटर से। और गैस का दाब कैसे मापा जाता है? मैनोमीटर से। सबसे इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है, ये पूछा गया है और ज्यादातर पूछा जाता है। फाइडोमीटर इसका सही जवाब है। ओके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। और इनके अलावा विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। और 1 मई को ही उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एक मैं आपको याद करा देता हूं, वैसे 1 मई श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस के दिन ही उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है उड़ीसा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? 18 मई को। सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ये दोनों आप जरूर याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार में कितने प्रमंडल है? ध्यान से आंसर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग जिला कर देते हैं तो कभी सब डिवीजन कर देते हैं। ध्यान से, प्रमंडल, प्रमंडल का मतलब होता है डिवीजन। ओके। बिहार में कितना डिवीजन है?
ऑप्शन नंबर सी 9। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं। प्रमंडल, बिहार में सबसे पहले ये 40 जो है लोकसभा की सीट है, और सबको पता है बिहार को कितना जिला है बिहार में, 38। और प्रमंडल 9 है। बहुत लोग को प्रमंडल ही नहीं समझ में आता है। जिस तरह से बिहार की राजधानी है ना पटना, उसी तरह से कुछ जिलों की राजधानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रमंडल को कहा जाता है। जैसे कि कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है ना, तो वैसे तो ये देखिए सबसे पहले तो बिहार की राजधानी है पटना। इनके अलावा पटना एक जिला भी है, जैसे कि मुंगेर वगैरह है, उसी तरह ये जिला भी है पटना और राजधानी भी है। तो जिला वाला में भी ये देखिए प्रमंडल है, और इसके अंतर्गत 6 जिला आता है। उसके बाद है मुंगेर, मुंगेर में भी 6 जिला आता है। यानी कि 6 जिला की राजधानी जो है ना मुंगेर हो गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। वैसे तो पूरे बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन ये 6 जिला की राजधानी कहां हो गई, मुंगेर। और कुल मिलाकर बिहार में 9 प्रमंडल है। कौन कौन देख लीजिए, पटना है, मुंगेर है, तिरहुत है, मगध है, पूर्णिया है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है और भागलपुर है। और भागलपुर से संबंधित पूछा जाता है क्योंकि भागलपुर में सबसे कम जिला है। भागलपुर में 2 जिला है मात्र, भागलपुर और बांका। और इधर से आप 2-3 याद रख लीजिए, मुंगेर में 6 जिला है और तिरहुत में भी 6 जिला है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में है? कामरूप से आपको बताना है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में है। तो यह है आपका, वैसे आपको पता होगा कामाख्या मंदिर, यह कामरूप से संबंधित है। तो कामाख्या मंदिर कहां है, असम में, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। तो देखिए कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में असम राज्य में मौजूद है, और कामरूप से कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है। और कामाख्या जो है प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र रहा है। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि असम की प्राचीन काल में राजधानी कहां थी, तो प्रयाग ज्योतिषपुर। और अहोम जनजाति कहां पाया जाता है, असम में। क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है, और इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कई बार पूछा हुआ है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? एक तो भूमध्य सागर को जोड़ती है, और दूसरा कौन है? आसान है, लाल सागर। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो देखिए स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। और किसने किया था? एक फ्रांसीसी अभियंता था जिनका नाम था फर्डिनिंद द लेपॉक्स। और 1956 ईस्वी में मिस्र ने स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण किया था, और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और अगर वो नहीं अनुपस्थित रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मेन जज अनुपस्थित रहे, तो बाकी के बच्चे अन्य जज भी उन्हें शपथ दिला सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सॉरी, ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भाई। राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जिसके राष्ट्रपति के द्वारा इनके जज को शपथ दिलाई जाती है, और हाई कोर्ट यानी कि राज्य वाला मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण सही जवाब है। ध्यान रखिएगा,
क्या प्रश्न भाई? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? प्रकाश संश्लेषण है। यह आगे चला गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले पहिए किससे बने थे? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या चीज का ये पहिया बना है? सबसे पहले बना था, ये तो देख ही रहे, ये है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पहिया लकड़ी का बना था और सबसे पहले पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 18 भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। अच्छा, भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिला में भीमबेटका है? रायसेन जिला में। और भीमबेटका पूरा पाषाण कालीन स्थल है और ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे बढ़ता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? यह नाम कुछ अजीब तरीका का है, लेकिन इसको जिसने लिखा है उसका नाम बहुत प्रचलित है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक है कालिदास। ऑप्शन डी नंबर सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित एक नाटक है। अच्छा, भारत में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान कौन माने जाते हैं? कालिदास, जिसने मालविकाग्निमित्रम को लिखा है। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त के नवरत्न में से एक था। क्वेश्चन नंबर 21 आप चित्र देख लीजिए पहले, ये क्या है? इसका सबसे अधिकतम पैर होते हैं। प्रश्न जैसा कि है कि इसमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका क्या नाम है? आप तो घर में देखे होंगे इनको। इसका नाम है सहस्त्रपाद, यानी कि ऑप्शन बी। आप बताइएगा कि आप इसे घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? इसका नाम है सहस्त्रपाद। इसके सबसे ज्यादा पैर होते हैं और सहस्त्रपाद जो है कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। और रामानुज के नाम आपने सुने होंगे, यह है भारत का महान गणितज्ञ रहा है। और चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक और लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, ये है, बताइएगा आंसर में आपको। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आप चित्र में देख सकते हैं, यही है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। इसका क्या नाम है? हाल फिलहाल में इन्हीं के नाम पर एक गाना भी रिलीज हुआ है, शायद आप लोग सुने होंगे। इनका नाम है बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, बुर्ज खलीफा है कहां? यह है सऊदी अरब में। और बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, यानी कि ऊंचाई 828 मीटर, और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अमरकोश प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है और अमरकोश का लेखक अमर सिंह है। और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक था। और एक प्रश्न बनता है यहां से, इससे संबंधित, हर्षचरित्र से संबंधित, कि भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक कौन है? तो यह है हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे कि मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है?
ये सबको काट देते हैं। सही जवाब आपको पता लग गया होगा। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी चित्रकला धार्मिक चित्र से संबंधित है, जो कि बिहार से है। और वर्तमान में मधुबनी चित्रकला जो है इंटरनेशनल लेवल पर मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये बताइएगा कि कितने लोग मधुबनी जिला के यहाँ पे आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी कि उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी है, जो उसकी रिटायरमेंट का उम्र होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंत में यही कहूंगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बिहार पुलिस का पिछला वीडियो साइंस वाला आप नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करके आपको बिहार पुलिस का सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको बिहार पुलिस का स्पेशल प्ले लिस्ट मिलेगा, जहां पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तब तक देखते रहिए डेली स्टडी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।